डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप स्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं इस नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सोशल स्टडीज मंत्रा। और आज की मोटिवेशनल लाइन है, वक्त भी सिखाता है और टीचर भी। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि टीचर सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। तो इसी लाइन के साथ आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और वो है चेक। कि चेक क्या है वो पढ़ेंगे हम लोग। चेक इज ए पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट। इसका मतलब चेक क्या होता है, एक पेपर होता है। जैसे मेरे पास ये चेक है, ये एक तरीके से एक पेपर ही होता है, लेकिन इसके क्या क्या बेनिफिट है। ये इंस्ट्रक्ट करता है किसको, बैंक को, यानी कि बैंक को आदेश देता है। क्या आदेश देता है कि टू पे कर सके क्या, एक स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड। यानी कि जिसके नाम पर चेक इशू किया गया है उसको जितनी भी अमाउंट चेक में लिखी गई है उतनी पे कर सके। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। हम लोग चेक को क्या कहेंगे, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। और ये क्या करता है, इट सेटल पेमेंट विदाउट द यूज ऑफ कैश। यानी कि कैश का यूज किए बिना ही हम लोग पेमेंट को सेटल कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे पूरा चेक सिस्टम क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि चेक को कैसे फिलअप किया जाता है। देखो, आप जब भी मेन ब्रांच में जाओगे तो आप चाहे जितनी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, और अगर अदर ब्रांच में जाते हो तो आप 10 लाख तक के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब इस चेक में हम लोग दो तरीके के चेक पढ़ेंगे। पहला सेल्फ चेक, और दूसरा जब हम लोग किसी दूसरे के नाम चेक इशू करते हैं। तो देखो, जब ये सेल्फ अगर चेक होगा तो उस केस में आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे या फिर सेल्फ लिख सकते हैं, और हिंदी में आप स्वयं या फिर खुद लिख सकते हैं। और साइड में यहाँ पर डेट का कॉलम होता है और यहाँ पर आप डेट मेंशन करेंगे। और इस बात का ध्यान रखना, जो भी डेट आप मेंशन करेंगे उसके 3 मंथ तक ही ये चेक वैलिड होगा। उसके बाद आप यहाँ पर अमाउंट का कॉलम होगा, यहाँ पर जितने भी अमाउंट आप चाहते हैं उतनी आप यहाँ पर वर्ड में लिख देंगे, और यहाँ पर फिगर में आप उसको मेंशन कर देंगे। और यहाँ पर अकाउंट नंबर होता है आपका, पहले से ही मेंशन होता है, और यहाँ पर आप अपने साइन कर देंगे। साइन हमेशा ऊपर करना। और नीचे कुछ बैंक डिटेल्स होती हैं, कुछ कोड होते हैं, जैसे स्टार्टिंग में 6 डिजिट के चेक नंबर होते हैं, उसके बाद 9 डिजिट के MICR, इसका मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। उसके बाद यहाँ पर RBI अकाउंट नंबर होता है, और लास्ट में ट्रांजैक्शन कोड। अब हम लोग देखेंगे कि जब चेक किसी दूसरे के नाम इशू किया जाता है तो आपको कैसे डिटेल फिलअप करनी है। तो सबसे पहले जो पे लिखा है वहां पर आपको उस इंसान का नाम लिखना होगा, और इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसके बीच में किसी तरीके का कोई गैप या स्पेस नहीं होना चाहिए। और उसका नाम लिखने के बाद आप उसको इस तरीके से कट कर देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो इसमें कुछ और डिटेल ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे मनीष के आगे वो ए लिखकर उसको मनीषा बना सकता है, और राम है उससे पहले वो उसको घनश्याम बना सकता है। उसके बाद रुपीस के कॉलम में आप जैसे ये 6000 लिखा है तो उसको भी स्टार्टिंग से लिखेंगे, यहाँ पर किसी तरीके का कोई गैप नहीं देंगे, अदरवाइज वो 6000 को 66,000 बना सकता है। और फिर उसके बाद ये आप अमाउंट लिखने के बाद ओनली लिखना ना भूले, और अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो आप केवल ये लिखना ना भूले। और यहाँ पे फिगर में आप इस तरीके से एक डैश लगा सकते हैं ताकि वो उसमें कुछ और अमाउंट ऐड ऑन नहीं कर पाए। वो अगर यहाँ गैप होगा तो उसमें कुछ और जीरो भी लगा सकता है। अगर आप इस तरीके से डैश लगा देंगे तो वो यहाँ पर कोई भी जीरो ऐड नहीं कर पाएगा। ये अमाउंट फिलअप करने के बाद आप अपना यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि वो इंसान इसको डायरेक्ट कैश ना निकाल पाए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर दो इस तरीके से लाइन खींच देंगे और यहाँ पर लिख देंगे अकाउंट पे। तो ये क्या बन जाएगा, अकाउंट पेइंग चेक बन जाएगा। उससे क्या होगा, वो इंसान बैंक से जाकर कैश नहीं निकाल सकता। उस केस में जो पैसा है डायरेक्ट उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा।
और ये फिलअप करने के बाद आप ये चेक उस इंसान को दे देंगे और वो इंसान बैंक में जाएगा और वहां पर एक डिपॉजिट स्लिप लेगा और उसको फिलअप करके दोनों को, चेक और डिपॉजिट स्लिप को, ड्रॉप बॉक्स में डाल देगा और फिर 2 से 3 दिन के बाद में ये जो पैसा है उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आज हमने क्या देखा कि चेक की क्या क्या डिटेल्स होती है, हमें क्या क्या फिलअप करना होता है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्रेडिट सिस्टम ऑफ बैंक। तब तक देखते रहिए सोशल स्टडीज मंत्रा।